हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं क्लॉजेज। प्रीवियस क्लास में हमने क्लॉजेज की थीम स्टडी की। क्लॉजेज में होता क्या है, ठीक है। मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपको बता चुका हूं। इसके आगे अब हम स्टडी करते हैं क्लॉज के बाद में, ठीक है। देखिए, नाउन सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नाउन, आप जो 12th स्टैंडर्ड वाले हो, आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग क्लासेस में पेशेंस नहीं दिखाया आपने, और बुक स्टडी करवानी पड़ी आपको डायरेक्ट। ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं हमारे, लाइक टेंस है, आप टेंस को मान लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी, कि टेंस आपको मैं स्टडी नहीं करवा पाया, ये सोच के कि 12th स्टैंडर्ड है तो शायद टेंस इनको आते होंगे, ठीक है। वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। नाउन क्लॉज की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको यहाँ पे। एनी नाउन, कोई भी नाउन हमारे सेंटेंस में दो रोल प्ले करती है। नाउन कहीं भी हो हमारे सेंटेंस में, उसके दो रोल होते हैं। जो भी नाउन होगी वो ओनली फॉर टू मेजर यूजेज के लिए काम में आती है। नाउन एक तो यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, और एक यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए नाउन को मोस्टली यूज करते हैं, और उसके बाद में नाउन जो यूज होता है ये कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन यूज होता है, जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और वर्ब सभी का कॉम्प्लीमेंट होती है। तो अब देखिए कैसे यूज करते हैं, और ध्यान दीजिए सभी लोग। नाउन क्लॉज कैसे यूज करते हैं, नंबर 1 मैं लिखूंगा इसमें, एज अ सब्जेक्ट। नाउन क्लॉज को हम किस रूप में यूज करके देखते हैं, एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। ये सेकंड, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, बाद में ये रहे कि भाई मुझे समझ, अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करें। द अर्थ इज राउंड, इज, इट इज नॉन, इट इज नॉन, ये हमारे डबल सेंटेंस हो गए हैं। दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करके हम सिंगल सेंटेंस में चेंज करेंगे। दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करके
हम सिंगल सेंटेंस में चेंज करेंगे किसका यूज करते हुए, नाउन क्लॉज का यूज करते हुए। और नाउन क्लॉज का यूज कहां करेंगे, हमें एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इट इज नोन टू ऑल, ये बात सबके लिए जानी मानी है, ये बात हर कोई जानता है। क्लियर? तो दोनों सेंटेंस को एक करिए, एक कर दीजिए दोनों को, और एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमें नाउन क्लॉज को यूज करना है। मीन टू से, सब्जेक्ट कौन हमारे सेंटेंस का, अर्थ है, ये हमारा सब्जेक्ट है, द अर्थ। तो इस वाले पार्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। कैसे? देखिए, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज, रुकिए, that the earth is round, comma, is known to all, that the earth is round is known to all। कोमा के पास आके रुकना है, मैं इसको हटा रहा हूं, यहां तक आना है। देखो, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, पूरा हमारा सब्जेक्ट बन गया। और यूज क्या किया हमने, तो नाउन क्लॉज के रूप में हमने दैट को यूज किया, और हमारे सेंटेंस का जो, हमारे डबल सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस को नाउन क्लॉज के साथ यूज करके पूरे को हमने नाउन बना दिया, सब्जेक्ट को हमने पूरे को नाउन बना लिया। तो ये पूरा का पूरा जो है ये सब्जेक्ट ही बन गया। बोल के देखो, द अर्थ इज दैट, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इज नोन टू ऑल, सब जानते हैं, पृथ्वी गोल है, सब जानते हैं। तो ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, और ये हमारी मेन वर्ब बन गई हमारे सेंटेंस की। इधर वाले को नाउन बना दिया दैट यूज करके। लिख दीजिए इसको, फिर मैं एक सेकंड सेंटेंस आपके पास लिखता हूं, उसका एग्जाम्पल आप देंगे फिर। सेकंड सेंटेंस देखेंगे और इसमें पूरा समझेंगे। देखिए, द thief got in, the thief got in। Second sentence, it is a mystery, it is a mystery। देखिए, ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, आपको देंगे जैसे व्हाट, हाउ एंड हु।
इनमें से कोई भी वर्ड को नाउन क्लॉज में यूज करके आप इन दोनों सेंटेंस को कंबाइंड कर दीजिए, एक बना दीजिए दोनों सेंटेंस को। इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना है, ठीक है। देखिए मिसगाइड हो गया। प्ले करेगा। ये हमारी मेन वर्ब हो गई। हाउ द थीप गोट इन, चोर अंदर कैसे घुसा। इज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। चोर अंदर कैसे घुसा, यह एक रहस्य है। तो यह पूरा सब्जेक्ट बन गया। इसके अंदर आपको एक वर्ब और दिखाई दे रही है, नो प्रॉब्लम। ये कनेक्टिव वर्ड है, इसलिए WH वर्ड नहीं है। दो सेंटेंस को एक बनाया, कोई भी एक कनेक्टिव यूज करके। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहे हैं अपने क्लॉजेज को यूज करके। लिख दीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। अब आपके समझ में आ गया होगा। बता दूं आपको कि कनेक्टिव वर्ड जो आपको ब्रैकेट में मिलेगा, इनमें से एक वर्ड को यूज करते हुए फर्स्ट सेंटेंस को नाउन क्लॉज में चेंज कर देंगे तो पूरा सेंटेंस फर्स्ट वाला इस वर्ड के साथ मिलकर के सब्जेक्ट पार्ट बन जाएगा, और नेक्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे और बाकी सेंटेंस जोड़ देंगे। तो मेन वर्ब, मुख्य क्रिया हमारी बन गई है इज। यहाँ पे दोनों वाक्यों की बात करें तो फर्स्ट वाले में मेन वर्ब है गॉट और सेकंड वाले में है इज। तो इस पूरे पार्ट को नाउन क्लॉज बना दिया तो मुख्य क्रिया हमारी इज एक काम में आ गई और बाकी गायब हो गई। ओके, चलते हैं। समरी, आई विल सेंड जस्ट आफ्टर दिस क्लास। ओके, मैं इस क्लास के जस्ट बाद में भेज दूंगा ये। चलते हैं आगे। अब एक सेंटेंस को आप खुद करके देख लीजिए इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और लिख के देख लें थोड़ा सा, इसे बताने की जरूरत तो नहीं है। एकदम इजी है ऐसे। शी विल एग्री, फुल स्टॉप। इट इज डाउटफुल। आपको यूज क्या करना है, आपको चलिए वेदर और वेयर एवर। अब
अब आपको ध्यान क्या देना है, इन तीनों में से कौन से वर्ड से ये कनेक्ट हो सकता है, ये नहीं कि मर गया है जिससे कनेक्ट हो जाए। तो वेदर यूज करना है और वेदर को नाउन क्लॉज यूज करके नाउन क्लॉज बनाइए और सेकंड सेंटेंस को कंबाइन कर दीजिए इसके साथ। हो गया, बन गया होगा, है ना। फेदर, वेदर, शी विल एग्री, इज, डाउटफुल, वो सहमत होगी कि नहीं, ये संदेहास्पद है, इज डाउटफुल। तो मेन वर्ब बन गई ये, और ये पूरा पार्ट हो गया हमारा नाउन क्लोज, सब्जेक्ट पार्ट बन गया। ठीक है, सेकंड स्टेप चलते हैं इसकी। फिर बता दूं, बहुत से लोग जो ध्यान नहीं दे रहे होंगे उनको एक प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं जैसे अभी सेकंड स्टेप इसकी यूज करूंगा, तो फर्स्ट क्या थी, नाउन क्लॉज हम पढ़ रहे थे, नाउन क्लॉज एज, नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट, ये हमने स्टडी कर लिया है नंबर 1 में। अब नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पॉइंट है। अब हम नाउन क्लॉज को यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो अपने सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के साथ अब नाउन क्लॉज को हम ऐड करके सेकंड सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। अब एक बात ध्यान दें, मैं बता रहा हूं आपको कि पहले भी नहीं पढ़ा पाया मैं आपको, ऑब्जेक्ट किस में होता है, हमारे वर्ब क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ होगा। वर्ब का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वर्ब के 2 टाइप्स हम पढ़ाते हैं आपको, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं, डबल टाइप है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा किसका होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसका होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है। इनट्रांजिटिव बता दूं मैं आपको, ध्यान दे लें सभी। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, विद ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, तो एज एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन क्लॉज को यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी वर्ब कैसी होंगी, ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी। कैसी होंगी, ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी। चले यहां पे ध्यान देंगे, आगे चलता हूं मैं। देखो मैं लिखता हूं यहां पे, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वी नो, फुल स्टॉप, द सन rises the east, the sun
राइजेज इन द ईस्ट। यूज करना है, किसके रूप में यूज करना है? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो देखो वी नो, हम जानते हैं, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये देखिए दैट को नाउन क्लॉज यूज करके ये पूरा जो सेंटेंस है ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और ये हमारी वर्ब है। नो बोल के देख लें, आई नो, मैं जानता हूं कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो मैं जानता हूं, क्या जानते हैं? कि सूर्य पूर्व में उगता है। यहां पे बता दूं मैं आपको फिर से ऑब्जेक्ट क्यों है ये, वो बता दूं मैं, थोड़ा सा लिख ले एक बार इसको, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो टॉपिक हमारा क्लॉजेज, नाउन क्लॉज हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है एज सब्जेक्ट, रूप में यूज करना, ये चल रहा है अपना। अब एक बार फिर मैं वही बात कहूंगा कि अभी बताइए आपको वर्ब को स्टडी करते हैं तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, बता दो यहाँ पे हर जगह यूज होंगे ये। फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और इनडायरेक्ट का एक एक नाम और है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और इनडायरेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, यहाँ उल्टा है, डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट होता है वो लिविंग होता है। तो ऑब्जेक्ट डबल टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे हमने कहा आई नो, मैं जानता हूं कि सूर्य पूर्व में उगता है। आई नो, मैं जानता हूं, क्या क्या जानता हूं? कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो मैं आपको यही बात एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दे लेंगे एक बार थोड़ा सा। मैं लिखता हूं आई टीच यू इंग्लिश हियर डेली। ये एक सेंटेंस है, सभी लोग ध्यान देंगे, अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट वगैरह। तो इस सेंटेंस को आई हमारा सब्जेक्ट है और टीच हमारी वर्ब है। आई और टीच, आई टीच मैं पढ़ाता हूं। यहां पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देंगे, टू होम और एक व्हाट।
दो क्वेश्चन करेंगे। टू होम वाले क्वेश्चन में आएगा लिविंग ऑब्जेक्ट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट में आएगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। करके देख लें, प्रैक्टिकल करते हैं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। टू होम, टू होम की हिंदी होती है किसे। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। टू होम किसे, किसे का आंसर इनमें देखिए कौन है, यू ऑब्जेक्ट। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। व्हाट, क्या, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में अपनी जो वर्ब है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं और वो कौन है, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट हमें मिल गए हैं। उसके बाद में अदर जो वर्ड्स हैं उनकी हमें कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं और इससे पता लग जाता है कि हमारी वर्ब है, हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये भी पता चल जाता है। तो ऑब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये था अपना ऑब्जेक्ट के बारे में जो आपको बताने की बात थी। अब आ जाइए अपने मेन पॉइंट पे वापस आ जाए। आई डोंट नो, आई डोंट नो फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है सी हैज गॉन, ये सेकंड सेंटेंस है, सी हैज गॉन। दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करना है, कंबाइंड करना है इससे, वेयर से कंबाइंड। वैसे तीन मिलेंगे आपको ब्रैकेट में, तीन मिलेंगे, उन तीन में से किसी एक से करना है, बट हम यहाँ पे वेयर से करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट वर्ब कौन है अपनी, क्या बना, आई डोंट नो, वेयर सी हैज, ये सी हैज गॉन अब सेंटेंस नहीं है, अब ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वो कहाँ गई, मैं नहीं जानता क्या, क्या नहीं जानते, वो कहाँ गई, तो कहाँ जोड़ दिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, लिख दीजिए इसको, लास्ट एग्जांपल है ये अपना। हमने क्लियर किए हैं अभी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखता हूं, थर्ड पॉइंट आपको पता है कि नहीं है, मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है अपना, क्लॉजेज, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड हम बात कर रहे हैं नाउन क्लॉज एज ए, किसमें, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्लॉज को हम यूज कर रहे हैं
नाउन क्लॉज को हम यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक ऑफ किसका, सब्जेक्ट का। समझ लेंगे अच्छी तरह से इसको। कंप्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स अ वर्ड दैट सेज समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट। ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ और कहेगा, एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ और कहेगा, वो सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होता है। और मैं कल भी आपको पूछा था मैंने, तो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं। आवाज क्लियर नहीं है, क्या बताएं तो इसका। तो चलिए, जितने भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, चलिए ये है अपना थर्ड पॉइंट। एज my opinion is this। डबल सेंटेंस हो गए हैं। अब देखिए, माई ओपिनियन, माई ओपिनियन सब्जेक्ट अपना। इस पूरे देखिए, माई ओपिनियन मेरा मत है कि वो इज गिल्टी, दोषी है। मेरा मत है कि वो दोषी है। सब्जेक्ट कौन है, ही है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस के बारे में कुछ है। आवाज नहीं आ रही, आवाज में प्रॉब्लम ही है आज। ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए ध्यान देंगे सभी लोग, आवाज़ नहीं आ रही है, काफ़ी ट्राई कर ली है। देखिए हमें इनमें से यूज करना है द प्रॉब्लम वॉज, इनमें से क्या यूज होगा, हाउ। द प्रॉब्लम वॉज हाउ द ट्रीज वर टू बी सेव्ड। देखो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, प्रॉब्लम, ये हमारा सब्जेक्ट है।